हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा MS एक्सेस। टॉप 50 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के MCQ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा? बी, इमेजेस कैन नॉट बी सेव्ड टू टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इमेजेस को टेबल में सेव नहीं किया जा सकता है। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सेस टेबल में इमेजेस को स्टोर किया जा सकता है यूजिंग फील्ड OLE ऑब्जेक्ट या अटैचमेंट डेटा टाइप। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जिस तरीके से कंप्यूटर का इंटीग्रल कंपोनेंट CPU है, सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटीग्रल कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था, ये भी करेक्ट है। लास्ट दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं RDBMS। Which of the following is used to summarize data in a table in Microsoft Access? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी टेबल के डेटा को समराइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आंसर है A, रिपोर्ट। Which of the following is a primary feature of Microsoft Access? आंसर होगा फोर्थ, इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डेटाबेसेस। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज डेटाबेस क्रिएट करने, मैनेज करने और उनमें क्वेरी करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट क्यों है। इट इज़ अ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क नहीं है। सेकेंड दिया गया है, इट इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस एप्लीकेशन है, ना कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है, इट इज ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो ये ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डैश सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, इन शॉर्ट में बताइए। आंसर होगा यहाँ पे A, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन डैश। आंसर है A, रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किए गए डेटा के एक कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इज सेव्ड एज डैश एक्सटेंशन। आंसर है C.MDB। What is the shortcut key combination to delete the current record in data sheet view in MS Access? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा शीट व्यू से करंट रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? आंसर है C, Ctrl+-, यानी कि आपको कंट्रोल की के साथ में माइनस की प्रेस करना है। Which objects are used to create a form in MS Access? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म क्रिएट करने के लिए किन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है? आंसर है C, टेबल्स एंड क्वेरीज। In MS Access, a form with data records at one half and entry format at the another half may be created using dash menu। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक फॉर्म को एक तरफ डेटा रिकॉर्ड
और दूसरी तरफ एंट्री फॉर्म के साथ किस मेन्यू का यूज करके क्रिएट किया जा सकता है? आंसर होगा बी, क्रिएट, देन हमें क्लिक करना है स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म से क्या होगा, हमारा विंडो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। डेटाबेस एंट्रीज आर कॉल्ड। डेटाबेस एंट्रीज को क्या कहते हैं? आंसर है ए, रिकॉर्ड्स। A dash is a column in a table that contains a specific piece of information within a record. इनमें से कौन सा टेबल में एक कॉलम होता है जिसमें रिकॉर्ड के अंदर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है? आंसर है बी, फील्ड। इन अदर वर्ड कहे तो टेबल में कॉलम को फील्ड भी कहते हैं। इन एक्सेस टेबल रो इज ऑल्सो नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल रो को और क्या कहते हैं? आंसर बी, रिकॉर्ड। इन एक्सेस डेटा टाइप डैश इज यूज टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डेटा, सेंटेंसेस और पैराग्राफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इनमें से किस डेटा टाइप का यूज अल्फा न्यूमेरिक डेटा, सेंटेंसेस या पैराग्राफ को स्टोर करने के लिए किया जाता है? आंसर है सी, मेमो। अब हम समझेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप, हाइपरलिंक, मेमो एंड OLE ऑब्जेक्ट का यूज किस लिए होता है डिटेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज होता है शॉर्ट टेक्स्ट के लिए। ये स्टोर करता है शॉर्ट अल्फा न्यूमेरिक डेटा अप टू 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है मेमो डेटा टाइप। ये लॉन्ग टेक्स्ट स्टोर करता है जैसे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। फिर दिया गया है हाइपरलिंक। ये स्टोर करता है वेब और ईमेल लिंक्स। लास्ट है OLE ऑब्जेक्ट। स्टोर करता है ऑब्जेक्ट लाइक इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट विजार्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिपोर्ट विजार्ड का क्या पर्पस है? किस काम के लिए रिपोर्ट विजार्ड यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में? आंसर सी, टू जनरेट प्रिंटेबल रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन टेबल्स और क्वेरीज। टेबल या क्वेरी के आधार पर प्रिंटेबल रिपोर्ट तैयार करने के लिए। अब देखिए ए, टू क्रिएट एंड मॉडिफाई टेबल्स। इसके लिए यूज होता है टेबल डिजाइन, ना कि रिपोर्ट विजार्ड। बी दिया गया है टू डिजाइन फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के लिए फॉर्म डिजाइन किया जाता है यूजिंग फॉर्म विजार्ड और फॉर्म डिजाइन। लास्ट है टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस से डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है एक्सटर्नल डेटा टूल्स, ना कि रिपोर्ट विजार्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन MS एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कितने टाइप के रिलेशनशिप्स हैं? आंसर है डी, 3 टाइप्स। यहां देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स। कौन कौन से हैं? पहला है 1 to 1, सेकेंड 1 to many, थर्ड दिया गया है मेनी टू मेनी। अब 1 by 1 समझते हैं। पहले है 1 to 1। 1 रिकॉर्ड इन अ टेबल इज रिलेटेड टू ओनली 1 रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। क्या मतलब है? एक टेबल में एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल में केवल एक रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, मेनी टू मेनी। 1 रिकॉर्ड इन अ 1 to many. 1 record in a table can relate to many records in another table. एक टेबल में एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल में कई रिकॉर्ड से रिलेटेड हो सकता है। लास्ट आपको दिया गया है मेनी टू मेनी। मेनी रिकॉर्ड्स इन वन टेबल रिलेट टू मेनी रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। एक टेबल में कई रिकॉर्ड दूसरी टेबल में कई रिकॉर्ड से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ जंक्शन या इंटरमीडिएट टेबल।
Which of the following is not a data type in Microsoft Access? इनमें से कौन सा Microsoft Access में एक डेटा टाइप नहीं है? आंसर ए, पिक्चर या ग्राफिक, ये डेटा टाइप नहीं है Microsoft Access में। Microsoft Access में आपको डेटा टाइप मिलेगा डेट टाइम, टेक्स्ट डेटा टाइप एंड नंबर डेटा टाइप। यहाँ देखिए, हाउएवर पिक्चर या ग्राफिक ऑफिशियल डेटा टाइप नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, फिर भी हम इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं यूजिंग अटैचमेंट डेटा टाइप, या प्रीवियसली यूज होता था OLE ऑब्जेक्ट फील्ड। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कॉमन डेटा टाइप्स में इंक्लूड है टेक्स्ट डेटा टाइप, जो शॉर्ट टेक्स्ट के लिए यूज होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट है नंबर डेटा टाइप, ये स्टोर करता है न्यूमेरिक वैल्यू जिनका यूज कैलकुलेशंस के लिए होता है। फिर दिया गया है डेट टाइम डेटा टाइप, ये स्टोर करता है डेट्स एंड टाइम वैल्यूज। इन MS Access, which of the following creates a drop down list of values to choose from? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इनमें से कौन सा विकल्प ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता है जिसमें से चूज करने के लिए वैल्यू दिखाए जाते हैं? आंसर है बी, लुकअप विजार्ड। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट MS Access। MS Access के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 1, 2, 3 एंड 4। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला देखिए, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल प्राइमरी कीज। एक टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की हो सकती है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। दूसरा देखिए, क्वेरीज आर यूज टू रिट्रीव एंड मॉडिफाई डेटा। क्वेरी का यूज डेटा को रिट्रीव करने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, ये करेक्ट है। थर्ड देखिए, फॉर्म्स अलाउ यूजर्स टू आउटपुट डेटा इजीली। फॉर्म यूजर को आसानी से डेटा आउटपुट करने के लिए अलाउ करते हैं, ये इनकरेक्ट है क्योंकि फॉर्म्स मेनली यूज किए जाते हैं डेटा एंट्री एंड डेटा को व्यू करने के लिए, ना कि आउटपुट डेटा के लिए। आउटपुट डेटा के लिए रिपोर्ट का यूज होता है, ना कि फॉर्म का। तो थर्ड इनकरेक्ट होगा। फोर्थ देखिए, रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट का यूज डेटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। फोर्थ करेक्ट है। तो राइट आंसर ए, बी, सी एंड डी में से क्या होगा? बी, सेकेंड एंड 4 करेक्ट है, थर्ड एंड फर्स्ट इनकरेक्ट है। विच फॉर्म दैट डिस्प्लेज वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस में कौन सा फॉर्म एक बार में एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है? आंसर है ए, सिंगल आइटम फॉर्म। यहां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक सिंगल आइटम फॉर्म डिस्प्ले करता है वन रिकॉर्ड एट अ टाइम फ्रॉम अ टेबल और क्वेरी। ये अलाउ करता है यूजर को व्यू, एंटर और एडिट वन रिकॉर्ड इंडिविजुअली। नेक्स्ट है, आपको स्प्लिट फॉर्म दिया गया है, ये शो करता है फॉर्म व्यू एंड डेटा सीट व्यू साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है मल्टीपल आइटम्स फॉर्म, ये डिस्प्ले करता है मेनी रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम। लास्ट है बाउंड फॉर्म, ये एक ऐसा फॉर्म है जो किसी टेबल या क्वेरी से कनेक्टेड होता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो केवल एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करे। What is the shortcut key to switch between the field names and properties panels in table design view? टेबल डिजाइन व्यू में फील्ड नेम एंड प्रॉपर्टी पैनल के बीच स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज होता है? आंसर है डी, F6 की। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन द लुकअप विजार्ड फॉर अ सिलेक्टेड फील्ड इन डिजाइन व्यू? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डिजाइन व्यू में सिलेक्टेड फील्ड के लिए लुकअप विजार्ड ओपन करने के लिए
कौन सी की कॉम्बिनेशन यूज होगी इनमें से? आंसर है डी, कंट्रोल प्लस एल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब आप किसी टेबल के डिज़ाइन व्यू में होते हैं, किसी फील्ड का चयन करके यानी किसी फील्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल प्रेस करने से लुकअप विजार्ड ओपन होता है। इन एमएस एक्सेस डैश ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सेव एज डायलॉग बॉक्स कौन ओपन करता है? आंसर है फोर्थ, F12। Which of the following data types in Access can store images, videos or other binary data? Access में इनमें से कौन सा डेटा टाइप इमेजेस, वीडियो या अदर बाइनरी डेटा को स्टोर कर सकता है? आंसर होगा डी, OLE ऑब्जेक्ट। OLE a Microsoft's कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स। OLE की फुल फॉर्म क्या है, मीनिंग क्या है, यहां से बताइए। आंसर है बी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड टाइप इन एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इनमें से कौन सा फील्ड टाइप नहीं है? आंसर होगा डी, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड एक्चुअल डेटा टाइप नहीं है, ये एक टूल या कह सकते हैं विजार्ड है जो लुकअप फील्ड क्रिएट करने में हेल्प करता है, यूजुअली टेक्स्ट या नंबर डेटा टाइप पर बेस्ड। फील्ड टाइप में आएगा मेमो, हाइपरलिंक, OLE ऑब्जेक्ट। इन्हें हमने डिटेल में समझ लिया है। विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टुवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल? एक्सेस टेबल में एक्टिव सेल को लेफ्ट की ओर मूव करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? मान लीजिए आपका टेबल है ये एंड आपका एक्टिव सेल है ये, आपको लेफ्ट की ओर मूव करना है यानी कि इस सेल में आना है। इसके लिए आपको शॉर्टकट यूज करना होगा शिफ्ट प्लस टैब की। टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इन अ टेबल प्रेस द डैश की। टेबल में नेक्स्ट सेल में जाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? आंसर होगा फोर्थ, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि आप एंटर की का भी यूज कर सकते हैं एंड टैब की का भी यूज कर सकते हैं। ये कैसे काम करेगा यहां देखिए। अभी आपका एक्टिव सेल है ये, आपको नेक्स्ट सेल में जाना है यानी किस सेल में आना है, तो इसके लिए आप टैब की प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपको डाउनवर्ड्स जाना है, इस सेल में आना है, तो इसके लिए आपको एंटर की यूज करना होगा। इन एक्सेस टू व्यू एंड मॉडिफाई द फील्ड प्रॉपर्टी फॉर अ टेबल ओपन द टेबल इन विच व्यू? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी टेबल के फील्ड प्रॉपर्टी को व्यू एंड मॉडिफाई करने के लिए टेबल को किस व्यू में ओपन करना चाहिए? यहाँ पे आपको व्यू के टाइप दिए गए हैं A, B, C एंड D। आंसर होगा डी, डिजाइन व्यू। पहला है प्रॉपर्टी व्यू, नॉट अ स्टैंडर्ड व्यू इन एक्सेस टेबल्स। नेक्स्ट है टेबल व्यू, यूजुअली रेफर करता है डेटा सीट व्यू को, जिसका यूज मेनली किया जाता है टू एंटर और व्यू डेटा। फिर दिया गया है सी, नॉर्मल व्यू, ये भी एक्सेस टेबल का व्यू नहीं है, वैलिड व्यू का टाइप नहीं है। Which of the following keys in a table can uniquely identify a row in a table? किसी टेबल में इनमें से कौन सी की है जो किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है? आंसर होगा डी, ऑल की, यानी कि प्राइमरी की भी कर सकती है, अल्टरनेट की का भी यूज किया जा सकता है एंड कैंडिडेट की भी काम कर सकती है। The dash is one in which the primary key of one relation is used as a normal attribute in another relation. इनमें से कौन सा वो रिलेशन है जिसमें एक रिलेशन की प्राइमरी की को दूसरे रिलेशन में नॉर्मल एट्रीब्यूट के रूप में यूज किया जाता है? आंसर क्या होगा? बी, रेफरेंसिंग रिलेशन। रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देयर आर टू टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस।
मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में 2 टेबल हैं। टेबल 1 स्टूडेंट, जिसमें दिया गया है स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की, नेम। टेबल 2 मार्क्स, स्टूडेंट आईडी, फॉरेन की, सब्जेक्ट मार्क्स। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट टेबल रेफरेंस्ड रिलेशन को शो करता है। इट्स प्राइमरी की इज यूज्ड समवेयर एल्स, जिसका मतलब क्या है, इसका प्राइमरी की कहीं और यूज किया गया है, यानी कि टेबल 2 मार्क्स टेबल में यूज किया गया है, जिसका मीनिंग होगा रेफरेंसिंग रिलेशन। इट यूजेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज यूज्ड एज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन, दैट अनदर रिलेशन इज द रेफरेंसिंग रिलेशन। इन एक्सेस प्रेस Ctrl+N2। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में Ctrl+N किस लिए प्रेस किया जाता है? आंसर होगा ए, ओपन अ न्यू डेटाबेस, एक नया डेटाबेस ओपन करने के लिए। इन MS एक्सेस टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए क्या यूज करेंगे? आंसर होगा बी, Ctrl+O। द मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड का मैक्सिमम साइज कितना होता है? टेक्स्ट फील्ड का हम शॉर्ट टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम साइज कितना होता है ये भी बताया था। यहाँ पे आंसर होगा सी, 255 कैरेक्टर्स। इन द डिजाइन व्यू ऑफ एक्सेस 2007 द फील्ड्स नेम आर अलोंग द डैश, तो होगा अलोंग द लेफ्ट हैंड कॉलम। यहाँ देखिए इन टेबल डिजाइन व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडिंग एक्सेस 2007 फील्ड नेम होता है, ये आपको दिखाई देता है लेफ्ट हैंड कॉलम, यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा टाइप अपीयर्स इन द नेक्स्ट कॉलम टू द राइट, ये देखिए। फिर आपको डिस्क्रिप्शन ये दिखाई देता है थर्ड कॉलम, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। व्हाट टूल डू यू यूज टू क्रिएट अ क्वेरी ऑब्जेक्ट? क्वेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? आंसर है डी, सिंपल क्वेरी विजार्ड। अब यहां देखिए पहला दिया गया है सिंपल फिल्टर विजार्ड, ये एक्सेस का फीचर नहीं है। बी दिया गया है टेबल क्वेरी विजार्ड, एक्सेस में ऐसा कोई विजार्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। सी दिया गया है डेटाबेस विजार्ड, इसका यूज कंप्लीट डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है, क्वेरी क्रिएट करने के लिए नहीं किया जाता है। क्वेरी क्रिएट करने के लिए सिंपल क्वेरी विजार्ड यूज होगा। इन MS एक्सेस क्वेरी डिजाइन विंडो हैज 2 पार्ट्स, द अपर पार्ट शोज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी डिजाइन विंडो के 2 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट क्या दिखाता है ये बताना है। आंसर होगा बी, टेबल्स विथ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स। टेबल फील्ड एंड टेबल के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है। यह देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्वेरी डिजाइन विंडो को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। अपर पार्ट को डायग्राम एरिया भी कहते हैं, जो हमें डिस्प्ले करता है टेबल्स क्वेरीज एडेड टू द डिजाइन। ये शो करता है ऑल फील्ड्स इन दोज टेबल्स, शो करता है रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स। लोअर पार्ट जो होता है उसे ग्रिड एरिया कहते हैं, वेयर यू सिलेक्ट फील्ड्स फॉर आउटपुट। सिलेक्ट क्राइटेरिया, ये अप्लाई करता है सॉर्टिंग को, एंड चूज टोटल्स और कैलकुलेशंस। Which operation in Access allows you to define relationships between tables? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कौन सा ऑपरेशन टेबल के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए यूज होता है? आंसर होगा डी, रिलेशनशिप्स। Which out of the following is not an example of a relational database management system or RDBMS?
इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसे शॉर्ट में RDBMS कहते हैं? आंसर होगा ए, MS एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, RDBMS नहीं है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल होगा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, IBM DB2, MySQL। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या है? आंसर है फोर्थ, अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। डेटा के एक लॉजिकल ग्रुपिंग को डेटाबेस कहेंगे। की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। टेबल्स के बीच रिलेशनशिप दर्शाने वाली की को क्या कहते हैं? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की या फिर नन? आंसर होगा सी, फॉरेन की। यहां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एनी रिलेशनल डेटाबेस, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज आर रिकॉर्ड विद इन इट्स ओन टेबल। प्राइमरी की किसी टेबल में मौजूद रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फिर दिया गया है फॉरेन की, ये एक फील्ड है एक टेबल में जो रेफर करती है टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। दिस एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, ये दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्थापित करती है। एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी क्या है? प्राइमरी की। इनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है जो कि रेफरेंसिंग स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करती है। अ फील्ड इन अ टेबल कैन बी टेकन एज अ फॉरेन की इफ, किसी टेबल में मौजूद किसी फील्ड को फॉरेन की माना जा सकता है यदि ए, बी, सी या डी में से कोई कंडीशन फुलफिल होता है। आंसर होगा इफ इज अ प्राइमरी की इन सम अदर टेबल, यदि वो किसी अन्य टेबल में प्राइमरी की हो, यानी कि किसी टेबल में मौजूद फील्ड को फॉरेन की माना जा सकता है यदि वो किसी अन्य टेबल में प्राइमरी की हो। तो सी बिल्कुल करेक्ट है। DBMS stands for, आंसर है डी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन एक्सेस व्हाट डज द पैरामीटराइज्ड क्वेरी फीचर इनेबल यू टू डू? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पैरामीटराइज्ड क्वेरी फीचर आपको क्या करने के लिए अलाउ करती है? आंसर है बी, प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर क्राइटेरिया व्हेन रनिंग द क्वेरी। क्वेरी रनिंग के दौरान यूजर से प्रॉम्प्ट एंटर करने के लिए कहना। यहां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पैरामीटराइज्ड क्वेरी रन टाइम पर यूजर से एक वैल्यू यानी कि पैरामीटर एंटर करने के लिए कहती है। फिर उस वैल्यू का यूज रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सपोज अ क्वेरी आस्क्स एंटर इनरोलमेंट नेम। इनरोलमेंट नेम एंटर करते हैं। इफ द यूजर टाइप्स सेल, यूजर टाइप करता है सेल्स, द क्वेरी विल डिस्प्ले ओनली सेल्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड। क्या करेगा क्वेरी? केवल सेल्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। तो इस काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फीचर पैरामीटराइज्ड क्वेरी यूज होता है। इन एक्सेस कैस्केड डिलीट ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैस्केड डिलीट विकल्प का काम क्या है? आंसर है सी, डिलीट्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली when the parent table record is deleted। parent table record delete होने पर related record अपने आप delete हो जाते हैं। अब इसे और डिटेल में यहाँ पे समझिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैस्केड डिलीट का यूज होता है इन रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स। सपोज दो टेबल यहाँ पे दिए गए हैं
स्टूडेंट टेबल जो कि पेरेंट टेबल है, इसमें आपको स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की दिया गया है। दूसरा टेबल है चाइल्ड टेबल, उसका नाम है मार्क्स। फिर है स्टूडेंट आईडी, ये फॉरेन की है। इफ कैस्केड डिलीट इज इनेबल, अगर कैस्केड डिलीट फीचर इनेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, व्हेन यू डिलीट अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, जब आप स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट को डिलीट करते हैं, ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन द मास्क टेबल आर ऑटोमेटिकली डिलीट। तो क्या होता है, इस टेबल का रिलेटेड रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाता है। Which software is used to store the names and addresses of students in a computer? स्टूडेंट्स के नाम एंड उनके एड्रेस कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, इनमें से किस सॉफ्टवेयर के द्वारा? आंसर होगा डी, एक्सेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का यूज होता है। Which of the following is not a component of relational database? रिलेशनल डेटाबेस का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? आंसर है सी, हायरार्की। हायरार्की कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट में आएगा टेबल, एट्रीब्यूट, एंटिटी। यहाँ देखिए, एक रिलेशनल डेटाबेस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेस्ड है ऑन टेबल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। मेन कंपोनेंट इंक्लूड है टेबल, यानी जिसे रिलेशन भी कहते हैं, ये स्टोर करता है डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। फिर है एट्रीब्यूट कंपोनेंट, ये टेबल में कॉलम है या कह लीजिए फील्ड है। एंटिटी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ रो या रिकॉर्ड इन अ टेबल। हायरार्की देखिए, ये बिलोंग करता है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल से, ना कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से। Which one of the following is a relational database language in computer? इनमें से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज है? आंसर है सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक्सपेंशन ऑफ RDBMS इज, RDBMS को एक्सपैंड करिए, इसका फुल फॉर्म बताइए। करेक्ट आंसर है बी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विथ रिस्पेक्ट टू डेटाबेसेस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? SQL की फुल फॉर्म बताइए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस। आंसर है डी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम डू यू यूज टू एडिट कोड फॉर डेटा एक्सेस पेजेस? डेटा एक्सेस पेजेस के लिए कोड एडिट करने के लिए इनमें से किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है? आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का वीडियो। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। इन MS एक्सेस टू ओपन न्यू डेटाबेस यूज्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक नया डेटाबेस ओपन करना है, तो इनमें से कौन सा विकल्प यूज किया जाएगा? अपना आंसर कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो टॉपिक अभी तक मैंने कवर नहीं किया है, तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट में लिखिएगा, उसे हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।